मित्रों, क्या आपने भी महसूस किया है कि आपके जीवन में अचानक से कुछ अनचाहे बदलाव आना शुरू हो गए हैं? अधूरी चाहतें, मानसिक अस्थिरता या अचानक से बेमतलब की जिम्मेदारियों का बोझ अब आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है। क्या आपको भी काफी कंफ्यूजन के साथ में पैसे आते आते आपके रुक जाते हैं? व्यवहार और व्यापार में धोखा या नुकसान की स्थिति आपके साथ में बन रही है? तो मित्रों, हो सकता है कि आपको भी राहु की दशा चल रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक छाया ग्रह है और इसकी महादशा 18 वर्षों तक चलती है। मित्रों, आज के इस बेहतरीन वीडियो में हम जानेंगे कि राहु की दशा में कौन कौन से कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए या किन कार्यों को हमें नहीं करना है। फिर जानेंगे कि राहु की दशा में किन कार्यों को करने की विशेष आवश्यकता होती है और अंत में जानेंगे कि राहु की दशा में प्रभावशाली और सिद्ध उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक छाया ग्रह है तो एक चमत्कारी ग्रह भी है। इस अवधि में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अचानक से बदलाव, भ्रम, अस्थिरता, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और पारिवारिक समस्याओं के साथ ही विवाह आदि से जुड़ी हुई अनचाही चुनौतियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। राहु की दशा बेहद संवेदनशील और प्रभावशाली समय होता है। यदि कुंडली में राहु शुभ फल देने वाला है तो आपको राजनीति में सफलता, विदेशी संबंधों से लाभ, तकनीकी क्षेत्र में उन्नति, रिसर्च में गहराई, अचानक से धन की प्राप्ति और उच्च पद के साथ ही प्रसिद्धि भी प्रदान कर सकता है। और यदि राहु कुंडली में अशुभ फल देने वाला है तो आपको व्यापार और व्यवहार में भ्रम की स्थिति देगा, नशे की ओर आकर्षण कर सकता है, अचानक दुर्घटनाएं, पारिवारिक जीवन में कलह, नौकरी में परेशानी, कर्ज और काफी मानसिक अशांति भी राहु आपको दे सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राहु की दशा में कौन कौन सी सावधानियां आपको रखने की आवश्यकता होती है और आपको किन कार्यों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर महत्वपूर्ण और बेहतरीन आर्टिकल देख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। सबसे पहले बात करें कि राहु की दशा में आपको क्या नहीं करना चाहिए और किन कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। तो ज्योतिष के अनुसार राहु एक पाप और क्रूर ग्रह के साथ ही मानसिक अशांति एवं भ्रम देने वाला ग्रह माना गया है। इसकी दशा में आपको जल्दबाजी में बड़े फैसले कभी नहीं करने चाहिए, जैसे कि व्यापार में बड़ा निवेश, बिना सोचे समझी बड़ी व्यावसायिक साझेदारी एवं बिना जाने समझे विवाह आदि, क्योंकि राहु की दशा में इन कार्यों को लेकर स्थिर रूप से विचार करने की आपको काफी आवश्यकता रहती है। राहु की दशा में व्यक्ति के अंदर अहंकार और व्यर्थ के विवाद की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है, इसलिए आपको इन चीजों से भी बचने की आवश्यकता होती है। इस दशा में जरूरत से ज्यादा वस्तुएं आपको जमा करने, दूसरों के हक पर कब्जा करने या लालच में आकर बड़ा निवेश करने से भी बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से राहु की दशा में मानसिक तनाव बढ़ने से नींद में काफी कमी महसूस होती है, इसलिए रात को देर तक जागने से भी आपको बचना चाहिए। राहु की दशा में तामसिक भोजन और नशे से भी आपको दूर रहने की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि यह समय आपको इन सब कार्यों की ओर आकर्षित करता है और ये सब काम करने से आपकी परेशानियां निश्चित रूप से बढ़ सकती हैं। राहु की दशा में आपको गहरे काले और गहरे नीले रंग के कपड़ों के प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये रंग आपके अंदर नकारात्मक सोच और थोड़ा उग्रता को भी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से राहु की दशा में कानूनी विवादों में उलझने की काफी संभावना बढ़ जाती है, तो आपको इन कानूनी विवादों से भी निश्चित रूप से दूर रहकर चलना चाहिए। अब इसी क्रम में बात करते हैं कि राहु की दशा में कौन से कार्यों को करने की विशेष आवश्यकता होती है। तो ज्योतिष के अनुसार राहु तामसी प्रवृत्ति का ग्रह है, इसलिए इसके बुरे परिणामों से बचने के लिए सबसे पहले तो किसी ज्योतिषी के माध्यम से यह जानना चाहिए कि राहु आपकी कुंडली में किस राशि और किस नक्षत्र में स्थित होकर के किस भाव में बैठा हुआ है और यह कौन से विशेष क्षेत्रों में आपको कितना आर्थिक और सामाजिक एवं मानसिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।
इसकी दशा में आपको ईमानदारी से रहने की विशेष आवश्यकता होती है। आप नीति के रास्तों पर चलें और शॉर्टकट से बचने का काफ़ी प्रयास करें, क्योंकि राहु शॉर्टकट के माध्यम से अनैतिक कार्यों की ओर आपको आकर्षित करने का प्रयास करेगा। आपको सात्विक जीवन शैली अपनाना चाहिए। ऐसे समय में निश्चित रूप से आपको तामसी भोजन और ऐसी वस्तुओं के साथ ही नशे से भी दूर रहने की काफ़ी आवश्यकता होती है। राहु की अपनी दशा में भ्रम के साथ ही आपको लालच की ओर यह राहु आकर्षित करता है, इसलिए आपको इसकी दशा में स्थिर और शांत मन से निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। राहु की दशा में व्यक्ति कई बार लालच के माध्यम से बड़ा निवेश करने की ओर आकर्षित होता है और इस चक्कर में वो कई बार बड़ा कर्जा भी ले लेता है। आपको ऐसी स्थिति में शांत मन से बड़े बुजुर्गों और उस क्षेत्र के विद्वान लोगों की सलाह के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से राहु की दशा में आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम के प्रयोग से भी बचना चाहिए। अब बात करें कि राहु की दशा में प्रभावशाली और सिद्ध उपाय कौन से हो सकते हैं, तो ज्योतिष के अनुसार राहु की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी नहीं है तो राहु अपनी दशा अंतर्दशा में निश्चित रूप से आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। यह आपको मानसिक रूप से भी तोड़ता है। इसके समाधान के लिए आपको सबसे पहले गोमेद रत्नों से युक्त राहु ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र नीले कपड़े पर स्थापित करके इसके बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः या फिर ओम ब्राह्मणी ब्रोम से राहवे नमः, इसका प्रतिदिन एक माला जाप करना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर अथवा ऑफिस के दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण का जो स्वामी है वो राहु ग्रह होता है, इसलिए आपको नैऋत्य कोण में निश्चित रूप से किसी भी वास्तु दोष से बचने की आवश्यकता होती है। वास्तु के अनुसार आपको घर और ऑफिस के नैऋत्य कोण में शौचालय, बोरिंग, बेसमेंट और मुख्य द्वार का कभी भी निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से राहु की दशा में आपको काफी कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। नैऋत्य कोण में वास्तु दोष होने पर आपको निश्चित रूप से गोमेद रत्नों से युक्त हस्त निर्मित नैऋत्य दोष निवारक यंत्र की एक तो आपको स्थापना करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार आपके घर और ऑफिस के नैऋत्य कोण में कभी भी बहुत ज़्यादा गहरे रंगों जैसे कि गहरे नीले या गहरे काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ आप गोल्डन, पीले, ऑफ वाइट अथवा पिंक कलर का प्रयोग कर सकते हैं। राहु की दशा में काले तिल और गोमती चक्र से युक्त हस्त निर्मित शिवलिंग की घर में स्थापना करें। इसके साथ ही प्रतिदिन सोमवार को मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ में शिव जी का अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपको राहु के दुष्परिणामों में काफी कमी देखने को मिलेगी। जटामांसी नारियल को अपने ऊपर से उल्टा वार करके पानी में बहाने से भी राहु के दुष्परिणामों में काफी कमी देखने को मिलती है। भोजपत्र पर राहु के वैदिक यंत्र का निर्माण करके काले तिल, उड़द और गोमेद रत्नों के साथ में इस राहु के मंत्रों से आमंत्रित करके पानी में बहाए अथवा शिवलिंग पर चढ़ाने से भी राहु के दुष्परिणामों में काफी कमी देखने को मिलती है। यह प्रयोग आप मकर संक्रांति पर भी कर सकते हैं। राहु की दशा में प्रतिदिन राहु स्तोत्र एवं दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी आपको राहु विषयक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, राहु की दशा में घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप राहु से संबंधित इन विशेष और सिद्ध उपायों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो यह राहु आपको अपनी दशा में सफलता और उन्नति देने वाला भी साबित हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद।